Hi, this is Ankur Mishra and I'm a banking aspirant preparing for various banking exams and recently I have given IBPS PO mains and now preparing for clerical mains cause उनकी भी डेट वगैरह आ चुकी है. So today in this video I'm going to share my whole day routine कि मेरा पूरा दिन कैसे जाता है. Like मैं पढ़ाई भी करता हूँ, साथ में अपना जिम वगैरह भी जाता हूँ एंड कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ. तो कैसे आई मैनेज ऑल दीज टास्क, कितना प्रोडक्टिव वे में मैं पढ़ाई वगैरह कर पाता हूँ, कितना टाइम मैं डेडिकेट करता हूँ हर एक अपनी एक्टिविटी के लिए. कॉज मेरे को काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि हाउ यू मैनेज योर कंटेंट क्रिएशन एज वेल एज योर जिम एज वेल एज योर स्टडीज. तो सब कुछ भाई इस वीडियो के अंदर तुमको पता चल जाने वाला है. इसको देखने के बाद तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाने वाले हैं. तो अगर तुम भी एक एस्पिरेंट हो एंड प्रिपेयर कर रहे हो या फिर प्रिपेयर करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड कॉज आज की वीडियो इज गोइंग टू बी सुपर इन्फॉर्मेटिव एंड सुपर हेल्पफुल. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपनी टू डू लिस्ट के साथ. कॉज वो इंपॉर्टेंट है, उसके बिना अपने पूरे दिन को कैसे ट्रैक कर पाओगे. ये रही मेरी आज की टू डू लिस्ट. सबसे पहले भैया डेट देख लो, 15 अक्टूबर 2025. आज 15 अक्टूबर है एंड सबसे पहले मैं देने वाला हूँ एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का मॉक. इसी का एनालिसिस करेंगे और हमारी प्रैक्टिस यहाँ से ओवरऑल हो जाएगी. फिर उसके बाद में है परफेक्शन एडिटोरियल फॉर इंग्लिश एंड फिर मेरे को अपना बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रिपेयर करना है और डेली सीए करना है. कॉज होपफुली अगर आईबीपीएस पीओ मेंस हमारा हो जाता है तो वहां पे भी यूज हो जाएगा. एंड अभी जो हमारा आईबीपीएस पीओ मेंस था उसके अंदर भी काफी सारे बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए थे, तो वो रिवाइज नहीं हो पाया था मेरा, तो उसको मैं रिवाइज करूंगा और फिर उसको प्रिपेयर करेंगे. एंड उसके बाद में फिर इधर आ जाता है अपना एक सीए का पीडीएफ. ये अपना पिछला रिवाइज करने के लिए, क्योंकि मेरा जो पंगा पड़ा था रिवीजन का पड़ा था. क्वेश्चन आते थे मोस्टली बट रिवाइज नहीं थे, तो उनको अच्छे से रिवाइज करना है. एंड एट लास्ट होगा एक क्वांट्स का लेक्चर, क्योंकि क्वांट्स के क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं लेकिन बस वही है ना कि फिर वो जो उसका लॉजिक होता है वो थोड़ा सा हिट करने में टाइम लग जाता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत बीच में टाइम मिलेगा. तो क्वांट्स के लेक्चर भी करते चलेंगे. तो ओवरऑल आज के जितने भी टास्क है मेरे आज के दिन के लिए असाइन कर रखे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं. एंड वन मोर थिंग, तुम लोग ऐसे कहते थे ना कि भैया मैं बैठ के वीडियो क्यों नहीं बनाता, तो उसके पीछे रीजन था ये मेरी चेयर. ये भैया बहुत गंदी तरीके से टूट रखी थी और अभी रिपेयर होकर आई है, मतलब काफी टाइम हो गया. तो अब मस्त मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ और अपना जैसे अगर इच्छा कर रही है इस वे में तो ऐसे ही बना रहे हैं. एंड बाकी जो भी चीजें मैं दिखाई भाई आसपास एनवायरनमेंट थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि हम लड़के हैं जनाब, हमारे साथ यही होता है. जब तक घर से गालियां नहीं पड़ती तब तक रूम मेरा साफ नहीं होता है. तो है ये थोड़ी चीजें हैं, इनको इग्नोर करो. तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं परफेक्शन के लेक्चर के साथ, जिसमें मैं करने वाला हूं आज पैरा जंबल्स मेंस लेवल के. और इनको निपटाते हैं. फिर मेरे को जाना है जिम, क्योंकि जिम अगर मैं शाम में शिफ्ट कर देता हूं तब इतनी गंदी आलस आती है और मोस्टली मैं जिम स्किप हो जाता है, तो इसीलिए सुबह सुबह अपना निपटा के और खत्म कर देंगे. तो चलो फिर इसको निपटाता हूं, फिर तुम लोगों से दोबारा मिलता हूं. तो डन विद द परफेक्शन और अब मैं निकलूंगा जिम के लिए. बट बिफोर दैट एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर कर दूं. तो मैंने आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क के लिए ये कंप्यूटर अवेयरनेस की वीडियो बनाई थी, तो जिसने नहीं देखी जाके देख लो. कॉज इसके अंदर मैंने सारी जो भी तुम कोर्सेज वगैरह यूज कर सकते हो, प्लस में जो भी पीडीएफ वगैरह यूज कर सकते हो फ्री वाली, सब कुछ कवर कर दिया है. तो कंप्यूटर अवेयरनेस के बारे में कंफ्यूज अब ट्राइंग टू बी कंसिस्टेंट कॉज एग्जाम्स के चक्कर में काफी ज्यादा गैप आ गया था. और जब तुम एक लंबे गैप के बाद में दोबारा जिम जाते हो तो ना वेट उठता है ना वर्कआउट होता है. जो जिम वगैरह जाते होंगे वो रिलेट कर पा रहे होंगे. तो अब भाई वहां पे भी कंसिस्टेंट रहना है और यहाँ पे तो हम कंसिस्टेंट हैं ही. तो ओवरऑल दोनों को भाई बैलेंस करते हुए चलना है. अच्छी पढ़ाई भी करनी है, प्लस में अब थोड़ा बॉडी को भी शेप में लाना है. एनीवेज अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि मैं देता हूँ एक एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का मॉक, क्योंकि अभी आगे हमारा आईबीपीएस क्लर्क मेंस एंड एसबीआई क्लर्क मेंस है. तो एसबीआई वाला ही मॉक दे दूंगा तो दोनों ही अपना कवर हो जाएगा. तो चलो दिखाता हूँ कौन सा मॉक दे रहा हूँ. तो मैं क्या सोच रहा हूँ, आज देता हूँ मैं ये गाइडली का मॉक. अब गाइडली के वैसे तो देखो सारे लॉग्ड पड़े हैं, तो भाई पहले वाला ही देना पड़ेगा. और मेरी आदत क्या है कि मैं नीचे से अपने मॉक्स देने स्टार्ट करता हूँ, कॉज मेरे को लगता है नीचे वाले मॉक्स थोड़े से एग्जाम रेलिवेंट ज्यादा होते हैं. और तुम्हारा क्या सीक्वेंस रहता है, तुमको क्या लगता है, मतलब कौन से मॉक तुम देते हो पहले नीचे से ऊपर से, वो मेरे को एक बार बता देना कमेंट करके. बाकी अब जैसे कि इसके अंदर सारे लॉग्ड पड़े हैं तो हमको मॉक नंबर 1 ही देना पड़ेगा. एंड कल मैंने ये स्मार्ट कीड़ा का मॉक दिया था जिसके अंदर आई स्कोर्ड 76 मार्क्स और कट ऑफ 79 थी. कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी. और ये रहा कुछ सेक्शन वाइज मार्क्स. अपने जीए मतलब सारी रेलिवेंट आ गई थी. अपना जुलाई से लेके जो सितंबर तक की मेरी ठीक ठाक प्रिपेयर है उसमें से आ गई थी, तो आंसर कर दिए थे. एंड इंग्लिश में ठीक ठाक स्कोर हो गया था. और क्वांट्स और रीजनिंग में अपना वही है, मतलब क्वेश्चन सिलेक्शन में गड़बड़ हो गई थी, तो मार्क्स अपने कम रह गए थे. एनीवेज अभी जो मॉक देने जा रहा हूँ उसमें गलती नहीं करेंगे. तो डन विद द एसबीआई क्लर्क मेंस लेवल का मॉक. और उसमें अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे कितना स्कोर वगैरह करा, तो मैंने स्कोर करा है 73 मार्क्स, 73.35 मार्क्स स्कोर करा है. 92 कट ऑफ थी और 92 कट ऑफ होनी तो नहीं चाहिए, कॉज
इसमें जो क्वांट्स और रीजनिंग का लेवल था वो थोड़ा अच्छा था, मतलब बोल सकते हैं जो क्लर्क मेंस लेवल होता है नॉर्मली, तो वो थोड़ा अच्छा साइड ही था, मतलब काफ़ी बढ़िया तरीके से वेरिएबल्स थे, पजल्स वगैरह भी थोड़ी टिपिकल आई थी, मतलब थोड़ी सी हार्ड साइड आई थी। तो ओवरऑल मतलब बढ़िया लेवल था मॉक का और मज़ा आ गया मॉक देके। एंड स्कोर अपना बना 73.35। 94 मेरे टोटल अटेम्प्ट्स थे, 76 सही हुए, 18 क्वेश्चन गलत हो गए। और नेगेटिव यार थोड़ा सा इसको अवॉइड करना है, अब गलत कहाँ कहाँ हुए वो दिखाता हूँ। तो जीए में मैंने लाइक 23 क्वेश्चन अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से 6 गलत हो गए, 17 सही हो गए। एंड अपना इंग्लिश के अंदर 31 सही हुए, 6 गलत हुए। क्वांट्स के अंदर मेरे 21 मैंने अटैम्प्ट करे थे, जिसमें से 18 सही हो गए, 3 गलत हो गए। और रीजनिंग में सिर्फ 13 ही अटैम्प्ट हुए थे, जैसे मैंने बोला था। इसका अच्छा लेवल था और थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया था, दैट्स वाई इसमें से भैया 10 सही हुए, 3 गलत हुए। ओवरऑल जो स्कोर बना वो 73.35 बना। एंड परसेंटाइल वगैरह रही 90.58, इतना ये रैंक वगैरह देख सकते हो। मतलब अब परसेंटाइल वगैरह मैं इतनी नहीं देखता क्योंकि विश्वास उठ गया भैया। तो डन विद द एनालिसिस वाला पार्ट। और देखो जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश वाले सेक्शन के अंदर मेरे को कुछ ऐसा एक्स्ट्रा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं पड़ती। जो क्वेश्चन मेरे छूट जाते हैं या जो फिर गलत हो जाते हैं उनको एक बार फटाफट से देख लिया, मेरे ख्याल से 2 या 4 मिनट अपने लगते हैं और वो फटाफट उधर कंप्लीट हो जाता है। और फिर मेन अपना पार्ट आता है भैया क्वांट्स और रीजनिंग के अंदर कि कौन सा क्वेश्चन मैं ट्राई कर रहा था क्यों नहीं बना। तो वो वाले क्वेश्चंस लाइक मैं उठा के दोबारा प्रैक्टिस करता हूँ। कुछ मैंने यहाँ पे कर लिए हैं और कुछ अभी मैं थोड़ी देर में करूँगा। और भाई देखो क्वांट्स का सेक्शन में मेरे साथ क्या सीन हो रहा है कि जो क्वेश्चन सिलेक्शन है वो बड़ा ही वाहियात है। अब वो क्यों, तो उसका एक बार दिखा दो तुम लोगों को। तो ये देखो, ये डीआई मैंने देखी थी। अब डीआई मेरे को भाई पढ़ के लगी उस वक्त, तो मेरे को टफ लगी थी जब मैं मॉक दे रहा था। इसमें मतलब बहुत कम ही इसमें डिटेल्स दे रखी हैं और इसके ग्राफ में भी अलग अलग डेटा दे रखा है। लेकिन जब अभी सॉल्व करा मैंने तो आई थिंक मेरे को 2 से 2.5 मिनट लगा इसको लाइक एक्सट्रैक्ट करने में। फटाफट सारी चीजें एक्सट्रैक्ट हो गई और क्वेश्चंस भी एकदम ईजी। तो देखा जाए तो मतलब 5 नंबर की एडी आई थी और 5 इंटू 1.25 कर दो, क्योंकि जो अपना क्लर्क मेंस के अंदर क्वेश्चंस होते हैं वो 1.25 नंबर का एक होता है। तो बस हमारे जितने भी नंबर बन रहे हैं वो सारे चले गए। खैर ये चीजें तो चलती रहेंगी, अपना टाइम के साथ साथ प्रैक्टिस करके सारी चीजें इंप्रूव कर लेंगे। अब इसके बाद मैं क्या सोच रहा हूँ कि निपटा लेते हैं आज का करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर लाइक मैंने ऑलरेडी यहाँ पे खोल रखा है, जो कि कल का है। मेरा आधा घंटा ये कल का बचा, ये निपटाऊंगा, फिर आज वाला जो होगा उसको भी निपटा लेंगे। एंड एक चीज बताता हूँ कि भाई डेली करंट अफेयर करने का फायदा देखो मेरे को भी मिला है और फायदा होता है एक्चुअली में। अब आईबीपीएस पीओ मेंस में जब एग्जाम दे रहा था तो क्वेश्चन सारे सामने आ रहे थे, मेरे को दिख रहा था कि यार ये क्वेश्चन मेरे को आता है, मैंने कहीं पढ़ा है, ये देखा, लेकिन वही था कि उस वक्त मेरे को हिट नहीं करा। वो थोड़ा सा दिमाग एकदम क्लस्टर सा हो जाता है एंड रिवीजन इतनी अच्छे से हुई नहीं थी जिस चक्कर में मतलब नहीं कर पाई इतना अच्छा जितना सोचा था। बट स्टिल भाई डेली करंट अफेयर का फायदा तो होता है, तो इसीलिए तुम लोगों को मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि डेली करंट अफेयर करो। अब चाहे लेक्चर के थ्रू करो चाहे पीडीएफ से करो, डिपेंड्स ऑन यू, बट करोगे तो एक्चुअली में फायदा देखने को मिलेगा। तो डन विद द करंट अफेयर्स का लेक्चर। यहाँ पे देख सकते हो, अरे सर कोर्स बेच रहे हैं। एनीवेज लाइक मेरा अभी करीब 2 हफ्ते का छूट रखा है, अपना आईबीपीएस पीओ मेंस का प्रिपेयर कर रहा था। तो डेली जो करंट अफेयर्स मैं करता था वो करीब 2 हफ्तों का छूट रखा है, अक्टूबर का मेनली 1 से लेकर मेरे ख्याल से वही अपना एग्जाम डे तक छूटा है। तो अपना भाई बैकअप भी कवर करना है और डेली करंट अफेयर्स भी लेके चलने हैं। तो फ्लो टूट गया था तो फ्लो दोबारा से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट टाइम लगेगा और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा, वरना फिर भाई पता चल गया है कि करंट अफेयर्स के क्या हालात होते हैं। तो इसलिए उसको भी अपना कवर करेंगे और मस्त डेली करंट अफेयर्स भी करेंगे, प्लस में रिवीजन भी करना है। तो उसको कैसे भूलेंगे, तो वो भी करेंगे। तो अब मैं रिवीजन ही करने जा रहा हूँ। अब देखता हूँ मैं लाइक अपना कोई वीडियो लेक्चर करूंगा या फिर पीडीएफ से अपना रिवाइज करेंगे। तो अभी जस्ट मैंने निपटाया सितंबर के फर्स्ट वीक का ये वीकली पीडीएफ है और अब मैं भैया करंट अफेयर अपना पीडीएफ के साथ भी कर रहा हूँ। अब ये चीज मैंने पहले भी सोची थी कि लाइक मैं वीडियो लेक्चर करता रहूंगा, एक तरफ अपना डेली का वीडियो लेक्चर रहेगा, दूसरी तरफ अपना रिवीजन लेक्चर रहेगा और साइड बाय साइड अपनी पीडीएफ्स रहेंगी। लेकिन मैं मोस्टली स्किप कर दे रहा था, मतलब टाइम भी मिल रहा था तो मैं अवॉइड ही कर रहा था। बट जब हालात देखे कि भैया आईबीपीएस पीओ मेंस में जो क्वेश्चन आए थे वो मेरे को आते हुए भी नहीं कर पाया मैं, कॉज मैंने डीपली प्रिपेयर नहीं करा था और रिवीजन मेरी अच्छे से नहीं हुई थी। तो इसीलिए अब मैं क्या करूंगा कि लाइक सितंबर से उल्टा लेके चलूंगा, जैसे सितंबर करा फिर उसके बाद में अगस्त करा फिर जुलाई, ऐसे चलेंगे वीकली पीडीएफ्स। और उधर से जून से स्टार्ट कर दूंगा मैं लेक्चर्स वगैरह, मतलब मई या जून से देखूंगा जो अपना मंथ मेरे को कवर करना होगा तो उधर से अपने लेक्चर्स आएंगे। तो दोनों ओवरऑल भैया मेरे 2 बार रिवीजन हो जाएगा, तो अच्छे से करंट अफेयर्स कवर हो जाएंगे और आगे आने वाले एग्जाम्स में दिक्कत नहीं पड़ेगी। और इसके अलावा मेरे को करना है भैया बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस का लेक्चर। अब मैंने लास्ट ईयर करा था बट सारा दिमाग से फ्लश आउट हो गया, तो अब दोबारा करना पड़ेगा। और अब थोड़ा ठीक ठाक टाइम है तो मैं क्या करूंगा कि लाइक लेक्चर के थ्रू अपना प्रॉपर डीप वे में प्रिपेयर करते हुए चलेंगे, ताकि मतलब मेरा अगर आगे चल के आईबीपीएस पीओ मेंस क्लियर होता है तो अपना इंटरव्यू में भी काम आ जाए। और काफी सारे क्वेश्चंस लाइक अपने मेंस के अंदर आए थे स्टैटिक से रिलेटेड, बीएफए से रिलेटेड, तो वो भी कवर हो जाए और आगे एग्जाम्स में क्वेश्चन आए तो दिक्कत ना पड़े। तो सारी चीजें बैलेंस करके चलना है। तो लेट्स सी, और जो भी जैसा मैं अपना करता रहूंगा वो तुम लोगों को शेयर करता रहूंगा। तो एट लास्ट अब मैं करने जा रहा हूँ
आज का एडिटोरियल। और ये एडिटोरियल भैया मेरा लाइक काफ़ी दिनों से छूट रहा था एग्जाम के चक्कर में। अब एग्जाम में लाइक जो अपना पीओ मेंस था उसमें अपना 3 घंटे का ऑलमोस्ट मॉक ही होता था, फिर उसके बाद में और प्रैक्टिस होती थी, करंट अफेयर करना था। तो इस चक्कर में अपना परफेक्शन एडिटोरियल दोनों ही छूट रहा था। और एडिटोरियल आई थिंक सो कि मैंने 3 हफ्ते लगभग नहीं करा होगा। तो अब दोबारा स्टार्ट करते हैं, कॉज रीडिंग ही होती है, थोड़ी बहुत वोकैब वगैरह रिवाइज हो जाती है, तो सही चीज़ है। मैं तो रिकमेंड करता हूँ भैया करा करो, ज़्यादा अच्छा रहता है। इंग्लिश में जिसको दिक्कत होती है तो एडिटोरियलिस्ट मस्ट करोगे तो भाई इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगी। एनीवेज अब चलो एडिटोरियल निपटा लेते हैं एंड उसके बाद फिर तुम लोगों से दोबारा मिलते हैं। तो यही था आज का मेरा ओवरऑल दिन। एंड आई थिंक सो कि लाइक जो मैंने एक्टिविटी करी, इवन पढ़ाई से रिलेटेड है, फिर मैं जिम वगैरह पे गया, सब कुछ मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दिया। और कुछ ऐसा ही मेरा भाई डेली का दिन जाता है। और अगर तुम लोगों को लाइक ऐसे और ब्लॉग्स वगैरह चाहिए, तुम चाहते हो कि रेगुलर बेसिस पे मैं टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस के साथ और स्ट्रेटेजी वीडियो के साथ ये ब्लॉग्स वगैरह भी अपलोड करूं, तो मेरे को कमेंट करके बता देना। एंड साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर एक प्यारा सा रेड हार्ट छोड़ देना, मैं समझ जाऊंगा। एंड बाकी मेरे को काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि लाइक तुम कैसे मोटिवेट रखते हो अपने आप को, कैसे मोटिवेटेड रहते हो और लाइक डेली बेसिस पे ऐसा इतना ज्यादा पढ़ते रहते हो। तो देखो सिंपल चीज है, तो अगर तुम जिम वगैरह जाते होगे या फिर वर्कआउट वगैरह करते होगे तो तुम मेरी इस बात से रिलेट कर सकते हो जो मैं कहने जा रहा हूँ। तो अब देखो तुम रेगुलर बेसिस पे जिम जा रहे हो, तुमको वहां पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, बॉडी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, इवन तुम्हारी मसल ग्रोथ हो रही है, तो तुम्हारी अंदर से इच्छा करेगी कि यार मैं कल और जल्दी जिम जाऊंगा, कल एक्स्ट्रा मेरे को लाइक एक सेट मारना होगा ताकि मेरी जो बॉडी है और जल्दी ग्रो करे। तो सिमिलर चीज यहाँ पे पढ़ाई को लेकर भी एप्लीकेबल है। जितना तुम अपने आप को पुश करोगे, जितना कंसिस्टेंट रहोगे, उतना ही फ्रिक्वेंटली तुमको रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। तो बस मोटिवेशन नाम की कोई चीज नहीं होती है, जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतना ही तुमको भैया फायदा देखने को मिलेगा। एंड ओवरऑल इस पॉजिटिव नोट के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप सो कि तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी हो। और जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे नए हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, कॉज चैनल पे रेगुलर ऐसे टिप्स रिगार्डिंग वीडियोस, स्ट्रेटेजी रिगार्डिंग वीडियोस एंड इवन स्टडी ब्लॉग्स भी आते रहते हैं, जिससे लाइक तुम देख के अपना मोटिवेट होते हो, तुम्हारी और पढ़ने की इच्छा करती है। तो कहीं ना कहीं फायदेमंद चीज है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड साथ ही साथ मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लो। वहां पे तुमको रेगुलर बेसिस पे भैया प्री के लिए, मेंस के लिए पीडीएफ्स देखने को मिलती है जो कि डेली बेसिस पे मैं शेयर करता हूँ। एंड उसके अलावा तुमको टू डू लिस्ट देखने को मिलती है, डेली न्यूज़पेपर्स देखने को मिलते हैं, मतलब सारी चीज लाइक जिसके लिए तुम इधर उधर भगते हो सब कुछ तुमको एक ही टेलीग्राम पे देखने को मिल जाता है। एंड मतलब काफी बढ़िया बढ़िया वहाँ पे सोर्सेज हैं, तुमको कोई भी पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम एक बार जाके विजिट करोगे तो अपने आप पता चल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी, अदरवाइज सिंपली अंकुर हियर 01 टाइप करोगे तब भी तुमको टेलीग्राम देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट से जाओ टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मस्त भैया मिलकर प्रिपेयर करेंगे एंड एग्जाम निकालेंगे। तो चलो फिर अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।